नारुतो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे क्लैन एग्जिस्ट करते हैं और उस सब में से मेरा फेवरेट है उचिया क्लैन और उनके अंदर ही मेरे बहुत सारे फेवरेट उचिया हैं। इनफैक्ट इताची की आई का तो मैंने अपने बैक पे टैटू करवा लिया है, बट एक उचिया ऐसा रहा है जो ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आता है। मेरी टॉप 5 की लिस्ट में तो आता है। वो एक ऐसा उचिया जिसने टेक्निकली सब कुछ पा लिया, लाइक सही में सब कुछ। अपने फर्स्ट फ्रेंड के अंदर ही एक बेस्ट फ्रेंड पा लिया, एक राइवल पा लिया, एक प्यार भी पा लिया। हमने उस उचिया का चाइल्डहुड, पास्ट, बैटल, राइवलरी बहुत कुछ चीजें देखी हैं। उस उचिया ने एक टोमोई वाले शारिंगान से मांगेक्यो शारिंगान से इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान से रिनेगान तक पा ली। इतनी गॉडली पावर्स। नहीं तुम मुझे बता, तुमने कहाँ देखा है जुत्सु जिसके अंदर आसमान से मीटेरॉइड गिर रहे हैं? बट एक चीज है जो हमने इस कैरेक्टर की नहीं देखी, जो कि है मांगेक्यो शारिंगान एबिलिटी। अभी मैंने रिसेंटली सारदा की मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटी के बारे में बात करी, अपनी थ्योरी रखी थी। उसके अंदर मैंने बोला था बात कि हमें मादरा की मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटी नहीं पता, और मोस्टली कमेंट ये थे कि मादरा की मांगेक्यो शारिंगान एबिलिटी कुछ टाइम से रिलेटेड है। जो पढ़ के मेरे दिमाग में पहला थॉट आया कि कहाँ देख ले तुमने ये चीज, मतलब कहाँ ही देख लिया। पर मैंने तुम लोगों को इस बात पे यकीन करा और काफी रिसर्च करी इस टॉपिक को लेके, और मुझे कुछ डेटा बुक, कुछ वीडियोस तक मिली जिसके अंदर मादरा की मांगेक्यो शारिंगान के बारे में बताया गया है। जो चीजें मैंने देखी, मैंने उनके बारे में रिसर्च करी, क्या वो सही है या नहीं है। इवन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हेल्प ली, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब सुनने के बाद तुम भी बोलोगे कि व्यूक भी आपको एआई की हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। एआई का आंसर भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, बट अभी वेलकम बैक टू द चैनल इट्स चैट व्यूक, और आज हम बात करने वाले हैं मादरा की मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटी के बारे में। मेरे बालों को इग्नोर करो, ऐसे किशिमोटो सन ने बोरुटो के अंदर हिनाता की ब्रश को करा है। लूफी के हैट में भी गंदे लग रहे हैं। मादरा की मांगेक्यो शारिंगान के बारे में जानने के लिए मैंने करी बहुत रिसर्च। मैंने गूगल चैनल से पूछा कि बताइए क्या है मादरा की मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटी। काफी सारे रेडिट पेज, काफी सारे ट्विटर पेज और काफी सारे आर्टिकल, सबको मैंने पढ़ा, और इन जगह में जो भी रिजल्ट्स आए उनमें से 90% रिजल्ट यही है कि मादरा की एबिलिटी कुछ टाइम से रिलेटेड है, और इस टाइम से रिलेटेड एबिलिटी का क्या सच है वो तुम्हें आगे बताऊंगा। जिनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता उनको भी बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ ऐसे स्टूपिड अजम्पशंस जो लोगों को लगता है कि मादरा की एमएस की पावर ये होने वाले वो होने वाले, वो गलत करता हूँ। सबसे पहले लिम्बो। बहुत लोगों को लगता है कि मादरा की एमएस मांगेक्यो शारिंगान की पावर है लिम्बो, जो कि मैंने पढ़ते सोचा मेक सेंस। हमें को याद है नारुतो एंड सास्के वर्सेस जब मादरा की फाइट हुई थी, तब नारुतो भी कंफ्यूज हो रहा था कि ये इनविजिबल वॉल क्या है मेरे सामने, पर सास्के ने तभी बोल दिया था कि तेरे सामने एक इनविजिबल मादरा खड़ा है, और मादरा ने ये बात खुद ही बोल दी थी कि सास्के मेरी रिनेगान की पावर लिम्बो को देख पा रहा है। तो ये पावर ऑफ कोर्स उसकी रिनेगान की है, उसकी एमएस की पावर नहीं है। अगर इसको एमएस की पावर मान लो तो साला रिनेगान की पावर क्या है उसकी, क्योंकि हर यूजर की रिनेगान की पावर भी डिफरेंट होती है। कागुया की जो रिनेगान की पावर थी उससे वो डायमेंशन क्रिएट और चेंज कर सकती थी। अपने मादरा की रिनेगान की पावर थी लिम्बो। लोगों को इसलिए लगा क्योंकि बस सास्के जिसमें रिनेगान है वो ही मादरा की लिम्बो देख सकता है। तो अगर पास्ट में कभी मादरा ने अपना लिम्बो यूज करा हो हाशिरामा के अगेंस्ट, तो वो तो पता नहीं लगा पाएगा, उसको ये लगे ना कोई इनविजिबल वॉल है। हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या तुम लोगों ने कभी बिना कुछ एफर्ट करे पैसे कमाने का सोचा है? सोचा तो हो गई, और आज तुम्हारा चैट तुम्हारी सोच को हकीकत बनाने वाला है विद हनीगेन ऐप, जिसको तुम्हें अपने फोन में बस चलने देना है बैकग्राउंड में और तुम पैसा कमाओगे। हाउ? सुनते जाओ। देखो, हनीगेन यूज करने से तुम्हारे सर पे पैसों की बारिश तो नहीं होने वाली, पर तुम हनीगेन यूज करके बहुत इजीली नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर अमेज़न प्राइम या क्रंची रोल उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर बीजीएमआई के अंदर यूज ही ले लेना। और अगर तुम्हें इस ऐप से और पैसा कमाना है, जो कि हमें कमाना है, तो तुम इस ऐप को अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भी रेफर कर सकते हो, उससे तुम्हें भी अर्निंग होगी। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आपने इतना कुछ तो बता दिया, पर इस ऐप को यूज कैसे करना है? तुम इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सीरियसली तुम्हें कुछ भी नहीं करना। हनीगेन को इंस्टॉल करो और उसे चलने दो, उसे छोड़ दो, तुम पैसा कमाने लग जाओगे। दैट्स इट। तुम लोग हनीगेन से पैसा कमाने वाले हो अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके। इंटरनेट शेयर हो रहा है, डेटा निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हनीगेन इज ट्रस्टेड, वो तुम्हारा डेटा नहीं देखने वाला। हनीगेन इज जस्ट लाइक गूगल, जो वेब मॉनिटरिंग करता है, बट कंपनीज के लिए। तो हाँ, एंड ऑफ द डे आके से प्रॉफिट उसी को जो यूज करने वाला है, तो कर लो यूज। अगर तुम्हारा अब भी नहीं मन माना तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा, उसे इंस्टॉल करो और यूज करो कोड व्यूक। उससे तुम्हारे अकाउंट में शुरू में ही आ जाएंगे $5। पता है $5 कितने होते हैं? 410-20 रुपए कुछ। लिटरली ऐप इंस्टॉल करते तुम्हें बेनिफिट होने वाला है इससे। सो मिस हनीगेन जरूर यूज करना, और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उससे यूज करना। फ्री में $5 मिलेगा ना तुम्हें, यूज कर लेना। अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जवाब पे। मैंने 2 एआई से सेम सवाल पूछा, जो कि है कि व्हाट इज द पावर ऑफ मादरास मांगेक्यो शारिंगान। सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी के जवाब पे। चैट जीपीटी ने शुरू में लिखा कि उसके पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पावर और यूनिक एबिलिटी है, जो कि सही बात है। और चैट जीपीटी ने पहला जवाब दिया है सुसानो। नाउ टेक्निकली नॉट रॉन्ग, एमएस जब अनलॉक होती है तब सुसानो भी मिल जाता है, तो ये ठीक है। चैट जीपीटी का दूसरा जवाब कामुई। कामुई? कामुई? अभी तो
बाहर निकल। अगला चैट जीपीटी ने लिम्बो बोला जो उसकी रिनेगान की पावर है, और उसके बाद इन्फिनिट सुकियोमी जो अल्लाह की है भाई नशे में है। तो अब चलते हैं हम गूगल के बनाए हुए एआई पे जिसका नाम है बार्ड। उससे मैंने सेम सवाल पूछा और इसके जवाब तो भाई इसने पहला बोला सुसानो, ठीक है। इसका अगला जवाब अमातरासु। अमातरासु अमातरासु इताची बाहर निकल। इसका अगला जवाब सुकियोमी। सुकियोमी सुकियोमी इताची फिर बाहर निकल। इसका अगला जवाब कामुई। अभी तो नहीं, अंदर नहीं आना, बाहर ही रहा। एआई ये सब नॉनसेंस को साइड में करते हैं और अब बात करते हैं टाइम वाली थ्योरी के ऊपर। और हाँ, वैसे मैंने माँ की माँ को आज उल्टा करा हुआ है, तुम्हें कुछ और दिख रहा होगा ना। टाइम वाली थ्योरी पे जब मैंने रिसर्च करा मुझे काफी आर्टिकल्स और काफी रेडिट पे पोस्ट मिली। ये बता रहे थे कि मादरा की एमएस की पावर टाइम से रिलेटेड है। अब देखो बोल तो मैं भी दूं कि मादरा की एमएस की पावर है वो अपने होमीज को रात में किस कर सकता है, मतलब हाशिरामा, पर कोई प्रूफ तो नहीं ना इस बात का, मतलब अंधा तीर चला दिया ना। टाइम वाली थ्योरी को मैंने जितना भी देखा मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला, बट मुझे एक वीडियो मिलती है फिर जो एनिमे नहीं बट एक गेम से होती है। पर इस गेम के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव एनिमे के इवेंट्स डाले गए हैं जो कि बोला गया कि वो कैनन है, मतलब कुछ कैनन है और कुछ नॉन कैनन है। मेरे को नहीं पता नारुतो कौन सी गेम है, बट आई एम डेड श्योर ये स्ट्रॉम 4 तो नहीं है। वो मैंने खेली है, आई नो वो नहीं है, उससे कोई पुरानी गेम होने वाली। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उस गेम का क्या सीन देखा है ऐसा जिसके अंदर मादरा ने अपने मांगे को शारिंगन एक्चुअली में यूज करी है। देखो वो कमेंट ये रहा, अब गेम का नाम इसने मेंशन नहीं करा पर इसने वीडियो का लिंक जरूर दिया हुआ है। और तुम देखो एग्जैक्टली इधर मादरा ने अपनी एमएस को यूज करा है, यूज होते देख पा रहे हो तुम लोग ना। इस सीन में एग्जैक्टली हुआ क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। हाशिरामा एक बहुत बड़ा शूरिकेन फेंकता है मादरा के ऊपर, मादरा उसको रोकता है पर उसका फोर्स इतना तेज होता है कि मादरा पीछे गिर जाता है। बट तभी मादरा अपनी एमएस को यूज करता है और टाइम को रिवाइंड कर देता है जिससे मादरा उस टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम हाशिरामा ये शूरिकेन फेंकने वाला था। सो नाउ मादरा नोस कि क्या आने वाला और कहां आने वाला। तो ये एक कट सीन इस गेम के अंदर है जहां पे तुमने भी देखा मादरा ने एमएस को यूज करा है और हमें बताया गया था कि इन कट सीन के अंदर कुछ कट सीन्स कैनन भी हैं। तो क्या ये कैनन है? देखो एक सीन दिखाया गया, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस कहीं ना कहीं पड़ा होगा। अपन गया फिर रिसर्च करने और मेरे को ट्विटर पे एक पोस्ट मिल गई जो देख के मेरे को 1000% श्योर हो गया कि ओके यही है शायद मादरा की एमएस की पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पॉली। ये फोटो पॉली ने अपने ट्विटर के ऊपर डाली हुई है और ये दिखा रही है मादरा की एमएस की पावर। जब मैंने पेज शुरू में देखा मैं समझ गया कि डेटा बुक से उठाया गया, क्योंकि डेटा बुक के अंदर ऐसे कंटेक्स्ट दिया रखा होता है। इनफैक्ट पॉली ने मेंशन भी करा कि उसने कोरा से उठाया और उसने खुद से ये पूरा ट्रांसलेट करा है। और जो तुम देख रहे हो डेटा बुक की फोटो ये बोल रही है कि जो एमएस मादरा के पास है वो है द गॉड ऑफ टाइम। और यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स लिखी हुई है मादरा की एमएस के बारे में जो सुनकर तुम बोलोगे कि भाई दिस इज ब्रोकन। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग मादरा की जो एमएस है उसकी पावर ये है कि वो कुछ टाइम रिवाइंड कर सकता है और साथ में टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। आई नो ये बिलीव करने वाला फैक्ट नहीं है। ये लिखा मादरा फ्रीज करता है किसी को भी पर कुछ पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ही। यहाँ पे रेडियस ही मेंशन है जो कि है 5 किलोमीटर जो कि बहुत बड़ा होता है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कर सकता है बस वो। मादरा कुछ इवेंट्स को रिवर्ट तक कर सकता है, मतलब वही पास्ट में जा सकता है। और ये भी लिखा कि मादरा इस पावर को बस दिन में 2 बार यूज कर सकता है। ये भी मेंशन है कि जब मादरा टाइम को रिवर्ट करेगा तो सबकी मेमोरी भी रिवर्ट हो जाएगी। और यही मेंशन है कि मादरा अटैक कर सकता है अपने एनिमी के ऊपर उनको फ्रीज करके कुछ सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा तो मादरा के पास इतनी ब्रोकन पावर है। ओके मान लिया मैंने, तो मैं तो गधा हूं, मैंने मान लिया। मादरा टाइम को रिवर्ट कर सकता है, वो अपने एनिमी को फ्रीज कर सकता है, वो लोगों की मेमोरी भी रिवर्ट कर सकता है। अच्छा तो मादरा इतना कुछ कर सकता है तो आज तक उसने करा क्यों नहीं? अगर मादरा टाइम फ्रीज कर सकता है तो हाशिरामा के अगेंस्ट टाइम फ्रीज कर, उसके अंडे निकल, उनसे कंचे खेल। और अगर मादरा टाइम को रिवर्ट कर सकता है तो ऐसे तो वो कोई भी डैमेज ही नहीं लेगा ना। लाइक अगर थप्पड़ लग गया, टाइम रिवर्ट करा, अगली बार डॉज कर लिया, बच गए। और ये लौंडा सीरीज के अंदर 3 बार मारा है, 3 बार। टाइम फ्रीज छोड़ो, टाइम रिवर्ट करके बच जाता ना, कहाँ गई पावर अब? और बस एक गेम के कट सीन में देखा, फिर कभी आई नहीं। लाइक पूरे एनिमे के अंदर कभी नहीं आई। जब मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स आया ना, मेरे को काइंड ऑफ लगा कि ये जो डेटा बुक का पेज है ये लेजिट नहीं लग रहा मुझे। ये डेटा बुक की फोटो अपलोड करी है प्रॉली ने और उसने बोला कि उसने लिया है कोरा से। वहीं चलते हैं। मैं गया कोरा पे, मैंने वहां रिसर्च करी इसी चीज को लेके और मुझे पता है क्या मिलता है। सेम यही फोटोज, कुछ ऐसी एग्जैक्टली यही और कुछ ओरिजिनल जापानीज के अंदर। और फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसे कोई फोटो किसी डेटा बुक के अंदर है ही तो ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना मेरे को, क्योंकि तुम्हारे चैट में डेटा बुक पड़ी है और मेरे को कोई याद नहीं कि ऐसा कुछ बताया गया डेटा बुक के अंदर। मैं मान सकता हूँ मैं भूल गया हूँ, पर इतने आर्टिकल, इतने रेडिट की पोस्ट है, वहां पे तो कहीं भी नहीं है इस बारे में कुछ। यू नो व्हाट, मैंने इस वीडियो के लिए फिर से डेटा बुक पढ़ डाली। नहीं मैंने डेटा बुक को असली
असली मांगा की तरह तो नहीं पढ़ा, वैसे हाँ नारुतो की असली और वेरीफाइड मांगा जिसकी क्वालिटी तुम खुद देख लो, ओरिजिनल पब्लिशर, और ये मांगा फ्रॉम फाइनल वैली। अब तो वेबसाइट भी आ गई, कर लो ऑर्डर और ओरिजिनल चीज खरीदना ज्यादा प्रेफर करो। मैं डेटा बुक का बता रहा था, मैंने फटाफट ऑनलाइन डेटा बुक देखी कहाँ पे आई मूवमेंट, मुझे कहीं नहीं मिला। तो हाँ दिस इज फेक, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। 3-4 थ्योरी आई सारी गलत। पर तुम अपने चैट को देख रहे हो, यहाँ पे थ्योरी खत्म होती है तभी वीडियो खत्म होती है। रेडिट के ऊपर ही मुझे एक कमेंट मिलता है जो पढ़ के मेरे को लगा कि ओके दिस माइट एक्चुअली बी द ट्रू पावर ऑफ माद्रास एमएस। और वो कमेंट ये रहा कि माद्रा की एमएस की पावर है कि वो शैडो क्लोन्स को पहचान सकता है। मैं ये बात मानता हूँ कि माद्रा बीइंग वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर, उसकी ऐसी बहुत लेम सी पावर कि वो एक असली इंसान और शैडो क्लोन में डिफरेंस देख सकता है बस। बट द थिंग इज ये सच है। देखो जब भी मांगेको शारिंगन आती है ना, तब भी वो कोई रैंडम एबिलिटी नहीं लेके आती कि कोई भी रैंडम पावर आ जाएगी। मांगेको शारिंगन अपने साथ कुछ ऐसा लेके आती है जो उसका यूजर डिजायर करता है। ये मैंने सेम शारदा की एमएस के बारे में बात करते हुए भी बोला था। शारदा ने अनलॉक कर दी जब उसके अंदर एक फियर था बोरुतो को लूज करने का, तो उसे प्रोटेक्ट करने वाला। तो काइंड ऑफ शारदा की जो एमएस है काइंड ऑफ थोड़ी प्रोटेक्टिव साइड पे होने वाली है। तो तुम सोचो कि माद्रा ने अपनी एमएस कब एक्टिवेट कर दी और उसको ऐसी थी क्या नीड पड़ रही थी, उसके डिजायर क्या थे उस टाइम। माद्रा ने अपनी एमएस अनलॉक कर दी सेंजुस के अगेंस्ट। अनलॉक कैसे कर दी, उसने अपने दोस्तों खुद ही मार दिया था, सेम उसके भाई ने भी। ऑफ कोर्स सेंजू से जीतना है वो डिजायर होएगा इनका, बट तब ऐसी क्या दिक्कत दे रहा होगा हमारा सेंजू क्लैन कि सबसे पहले उसको फिक्स करे, वो बहुत दिक्कत दे रहा है हमें फाइट के अंदर। वो है हमारा रेसिस्ट होकागे तोबिरामा सेंजू और उसे कुछ जूत्सुस। तोबिरामा ने खुद से टेलीपोर्टेशन और शैडो क्लोन उसके अलावा बहुत सारे बनाए हैं, बट ये फाइट के अंदर बहुत यूज करे हैं। इनफैक्ट तोबिरामा ने टेलीपोर्टेशन वाले से तो माद्रा के भाई को मार डाला था और शैडो क्लोन भी इसने बनाया। तो ऑफ कोर्स फाइट के बीच ऐसे इसने और सेंजू को भी सिखाए जूत्सुस। इसी का काउंटर करने हमारे माद्रा की एमएस की पावर आती है टू सी की रियल बॉडी कौन सी है और शैडो क्लोन कौन सा है। आई नो ये बिल्कुल भी बैडस पावर नहीं है एक बैडस कैरेक्टर के लिए, बट आई थिंक यही पावर है माद्रा के एमएस की। और इसके कुछ बहुत सिंपल से फैक्ट्स भी हैं जो हमने देखे हैं एनिमे के अंदर। लाइक माद्रा ही ऐसा ऊंचा क्यों है जो एक असली और एक शैडो क्लोन के अंदर डिफरेंस देख सकता है। मेन बात ये भी नहीं कि माद्रा ही क्यों है, मेन बात है कि वो डिफरेंस देख कैसे पा रहा है। शैडो क्लोन और रियल इंसान उनके अंदर सब कुछ सेम होता है। ह्यू के पास जो आई होती है ब्याहुआन, उससे भी देखो तो शैडो क्लोन और असली इंसान दोनों में सब कोई फर्क नहीं दिखता। इनफैक्ट जो चाकरा के चैनल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो डिफरेंस दिख नहीं पाता। तो तुम अब सोचो कि माद्रा कैसे पता लग रहा था कि ये असली इंसान है और ऐसा शैडो क्लोन है। जब नारुतो अलायंस फोर्स शिनोबी के साथ माद्रा के अगेंस्ट लड़ रहा था, माद्रा ने खुद ही बोल दिया था कि ये उसके शैडो क्लोन है, रियल बॉडी नहीं है। हाउ डिड माद्रा नो? या बोल लो तो सिर्फ माद्रा ही क्यों? बट आई थिंक नाउ वी नो कि सिर्फ माद्रा ही क्यों, क्योंकि उसकी यही एमएस की पावर है। देखो मैंने इसकी पावर ढूंढने के रिगार्डिंग पूरा इंटरनेट चार्ट डाला, ठीक है। इस बंदे की एमएस के लिए मैंने इतने डेटा बुक, इतनी मांगा, इतना कुछ देखा, इतने आर्टिकल पढ़े। 90% के अंदर टाइम वाली थ्योरी थी जो कि नहीं बनाती सेंस, बट हाँ आई थिंक ये क्लोन वाली बना रही है। देखो मैं भी सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ कि इतना बैडएस कैरेक्टर और ये कैसी लेम सी पावर है, बट माद्रा ने जब अनलॉक करी थी उस टाइम के हिसाब से जस्टिफाइड है माद्रा को। सो आई थिंक मेरी रिसर्च और मेरी थ्योरी यही बोलती है कि यही माद्रा की एमएस की पावर है कि वो रियल इंसान और शैडो क्लोन के अंदर डिफरेंस देख सकता है। बट स्टिल आई नो तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हो आजकल, मैंने देखा कमेंट्स का, तुम लोग अपनी थ्योरी पेल रहे होते हो, तो कमेंट्स खोले पेलो अपनी थ्योरी माद्रा की मांगेको शारिंगन को लेके। और हाँ मेरा ब्लॉग चैनल जरूर देख लेना, मेरा बॉक्सिंग मैच होने वाला है, वहीं अपडेट मिलने वाले तुम्हें। होमीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय। हाँ तुम लोग खुद देख लो इसकी उंगलियां सही में कहाँ पे हैं।